मेनली जो देखा जब सार्जेंट डीजे को वहाँ से हटाया गया उस समय हम बिल्कुल वहीं पे थे। लगभग 8 गाड़ियाँ आई, हूटर बसते हुए कई सारे पुलिस वाले आए। तो हम लोग पूरी रात भर फील्ड में ही थे, तो हमने सब कुछ लाइव देखा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे प्राइम इंडिया। दोस्तों अभी सुबह की 6 बज रही जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, 7-8 बजे तक वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। आज रात जो कि पिछली रात थी, बहुत सारी चीज़ें हुई है। टोल से सारे डीजे हटाए गए हैं, सार्जेंट डीजे हटाया गया है, बहुत कुछ रात भर में हुआ है, तो वो सब हमने लाइव देखा। हम लोग कल 5 बजे शाम को लगभग घर से निकले थे और हम लोग वीडियो बनाते हुए अभी जस्ट 5 बजे हम लोग घर आए। तो हम लोग पूरी रात भर फील्ड में ही थे, तो हमने सब कुछ लाइव देखा। हमने जो मेनली जो देखा जब सार्जेंट डीजे को वहाँ से हटाया गया उस समय हम बिल्कुल वहीं पे थे। किस प्रकार से पुलिस वाले आए, लगभग 8 गाड़ियाँ आई, हूटर बसते हुए कई सारे पुलिस वाले आए और सार्जेंट डीजे को वहाँ से हटाया गया। तो इस पूरी कहानी को मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले थोड़ा सा पहले जानते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हुई है। लगभग 9 बजे के या 9:30 बजे तक हम लोग टोल पे आ चुके थे। टोल पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी आज कि 100 मीटर तक भी 1-1 घंटा लग रहा था बाइक से जाने में। लेकिन फिर हम लोग टोल पे आए। वहाँ पे इंटरव्यू तो आज पॉसिबल होता नहीं क्योंकि इतने ज़्यादा साउंड वहाँ पे बज रहे थे। जो बड़े टोला थे वो कोई भी नहीं बज रहा था, छोटे जो टाटा थे उन सब में साउंड चल रहा था। बड़े डीजे के टेस्टिंग आज वहाँ पे हमारे सामने कुछ भी नहीं हुआ और बाकी मैक्सिमम की कल ही होनी थी, यानी कि आज के दिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं मैं कल की बात कर रहा हूँ। तो जब हम लोग वहाँ पे आए तो वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ये देखिए आप, एक कुछ मैंने वीडियोस ली थी, ये देखिए आप, एक वहाँ पे क्रेन खड़ी थी। स्क्रीन पे देखिए आप, वहाँ पे एक क्रेन खड़ी थी, उसमें देखिए किस प्रकार से लोग खड़े हो रखे थे। ऐसे ही मतलब बहुत बुरी भीड़ वहाँ पे थी, जबकि आज कोई ना टेस्टिंग थी ना कोई बड़ा डीजे बजने वाला था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जब मेरे साथ जो भाई था, मेरे साथ एक भाई था, तो मैंने उसे कहा भाई कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, साउंड भी बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। तो मैंने कहा भाई एक काम करते हैं हम लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ना तो आज कोई टेस्टिंग होगी ना कोई डीजे बज रहा है, बेफालतू का इतना ज़्यादा भीड़ है। और इतनी ज़्यादा जो छोटे टाटा थे उनका साउंड चल रहे थे, बड़े ट्रोले के सब बंद थे, कोई नहीं चल रहा था, लाइटिंग वगैरह चल रही थी सिर्फ। तो मैंने कहा यहाँ से निकलते हैं। तो लगभग 10 बजे के आसपास हम लोग वहाँ से निकल के हम लोग गए सीधे सार्जेंट के पास में। थोड़ी देर हम लोग वहाँ पे बैठे रहे और तब तक हमारे पास खबर आई कि पीछे जो है पुलिस वालों ने वहाँ पे डंडे बरसाए। अब देखिए ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ मेरे पास नहीं है, हम लोग तब तक वहाँ से निकल चुके थे। जो हमने सुनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ और बाकी इसके बारे में सारी वीडियो आपको शायद यूट्यूब पे मिल जाएंगे, अब तक डल गई होंगी। तो जो भी वीडियोज़ होंगे, हम लोग वहाँ से निकल चुके थे। हमने सुनने में आया कि पीछे पुलिस वालों ने वहाँ पे डंडे वगैरह बरसाए। डंडे मतलब गाड़ियों पे डंडे मारे हैं, शीशे वगैरह तोड़े हैं। और वो सारे जितने वहाँ पे ट्रोला थे, जितने भी डीजे सेटअप थे, चाहे वो मोनू का है, चाहे वो चौधरी का है, चाहे वो बाबा का है, चाहे वो रावण है, चाहे वो धड़कन है, सबको बोला कि तुम लोग यहाँ से निकलो, आगे जहाँ जगह मिलती है वहाँ लगाओ। सिर्फ अमर डीजे को वहाँ पे रखा गया, बाकी सबको निकाल दिया गया और गाड़ियों पे डंडे वगैरह मारे सबको निकाल दिया गया। तो इतना हम लोगों ने सुना, फिर हम लोग वहीं बैठे रहे सार्जेंट पे। हम लोग वहाँ गए भी नहीं पीछे देखने। सार्जेंट पे हम लोग इसलिए गए थे क्योंकि हमें कुछ खबर मिली थी कि आज रात शायद सार्जेंट टेस्टिंग कर सकता है। ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं थी, ना पार्टी ने बोला ना डीजे वाले ने बोला, बस हमें सुनने में आया, कुछ यूट्यूबर्स ने बताया हमें। तो हम लोग वहाँ पे गए। जब हम लोग वहाँ पे गए तो हमने पार्टी वालों से बात की। उन्होंने कहा भैया ऐसी अभी तक तो कोई प्लानिंग नहीं है, अगर बचता है तो देखो, पर अभी ऐसे कोई प्लानिंग नहीं है, आप लोग जा सकते हैं, रुकना चाहो तो आपकी मर्जी है। तो हमने कहा चलो 3-4 बजे तक रुकते फिर निकल जाएंगे। अब क्या होता है कि ठीक लगभग 3 बजे के आसपास, 3:30 बजे के आसपास, जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे सार्जेंट डीजे के पास में, जहाँ पे उनकी पार्टी पंपे पे हम लोग रुके हुए थे, ठीक उनकी पार्टी के जो मेंबर्स थे उनके साथ। तो अब क्या होता है, इतने में ना कोई बंदा आता, कहता भाई कि जो पीछे है, मतलब जहाँ पे सार्जेंट डीजे था उसके पीछे टोल की साइड, उधर बहुत सारे टाटा पे म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ था, टाटा पे साउंड लगा हुआ था। इतना कोई बंदा आता, कहता कि भाई वहाँ पे पुलिस वाला आए, सबको निकाल दिया है और वो इस साइड आ रहे हैं, मतलब सार्जेंट के पीछे, उसकी उधर की साइड, आगे की साइड, टोल की साइड, जितने भी डीजे वाले थे सबको निकाल दिया। बोला कि आगे जाओ, अब सार्जेंट पे वो लोग आने वाले। 3:30 बजे की बात होगी दोस्तों। यहाँ पर टाइम में थोड़ा सा फ़र्क हो गया है, मैंने 3:30 बोल दिया, 2:30 की जगह। तो 2:30 बजे के आसपास की पूरी घटना है। फिर 2:45 बजे तक वहाँ पे भाई अब जो है पुलिस वाले आ गए थे। लगभग 7 से 8 गाड़ियाँ आई होंगी, सब में हूटर बज रहे थे। काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस बल थी, मतलब अच्छे खासी पुलिस वहाँ पे आई हुई थी। एकदम जैसे वो आए उन्होंने वहाँ पे पूरा एरिया कैप्चर किया और वहाँ पे लगभग
100-150 लोग तो रहे होंगे भाई। कुछ कावड़ी सो रहे थे, कुछ डीजे वाले थे, फिर कुछ यूट्यूबर थे। तो ऐसे वहाँ पे लगभग 100-150 आदमी रहे होंगे। पुलिस वाले आए, सबको उन्होंने उठाया और जोर जोर से अनाउंसमेंट कर रहे थे कि अपने अपने गाड़ी बाइक पकड़ो, जो भी है सब यहाँ से निकलो यहाँ से। और फिर डीजे वालों को बोला कि डीजे किसका, इसको हटाओ। उन्होंने वहाँ पे डीजे पे थोड़ा डंडे मारे, मतलब बाहर से ट्रक पे, या पूरा डीजे कवर था प्लास्टिक से वो, और उस पर भी कवर मारे। फिर हाँ, जो सार्जन का जो ट्रक था उसके भी शीशे पुलिस वालों ने तोड़े। शीशे कौन से, जो साइड व्यू मिरर होता है ना, जिसमें पीछे का व्यू दिखता है, वो दोनों पुलिस वालों ने वहाँ पे तोड़े हैं। और भी जो डीजे थे छोटे छोटे ट्रक पे, उनके भी तोड़े गए हैं। तो फिर जो है वहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट तक उन पुलिस वालों ने वहाँ पे सारा खाली करवाया, बोला कि निकलो। फिर दोस्तों सार्जन डीजे ने फिर अपना ट्रक बाहर निकाला और चलने लगा टोल की साइड। उसके बाद हम लोग, ये सब चीज़ें हुई वहाँ, यहाँ तक जो है सार्जन डीजे अब वहाँ से निकल चुके थे। मतलब लगभग 3:30 बजे के आसपास की बात होगी। ये सब चीज़ें लगभग आधा पौने घंटे तक चली और पुलिस वालों ने उन्हें बाहर निकाल दिया था सार्जन डीजे के, अब यहाँ से निकलो, टोल के आगे जाओ, क्योंकि व्यवस्था बहुत ख़राब हो रही है। भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी इस बार। आप लोगों ने वीडियो देखो कितनी भीड़ हर डीजे पे था, खासकर सार्जन पे था, और लोगों को प्यार मिल रहा था। लेकिन ये प्यार जो है कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत दे देती है। अब इस पूरे प्रकरण में कौन सही है कौन गलत है, ये आप लोगों पे छोड़ देते हैं। आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखो, हमारी वीडियो में जो बोला ये हमने सब आंखों से देखा है। जब सार्जन डीजे आगे चलने लगा तो हम भी सार्जन डीजे के साथ साथ आगे और थोड़ा आगे, जहाँ पे कि वो जो अपना बादराबाद का रोड है, जो वो हाईवे मिलता है बाहर, तो वहाँ पे उन्होंने साइड लगा दिया, क्योंकि वो बहुत लोड हो रहा था। सार्जन का जो ट्रक है पूरा, वो म्यूजिक सिस्टम इस तरीके से लोड किया गया था कि वो स्लो जैसे यात्रा चलती, कावड़ यात्रा इस तरह से सफ़र करेगा। लेकिन अभी क्या है कि उन्हें सुबह तक वहाँ से आगे निकलना था, क्योंकि सुबह फिर भीड़ उन्हें शुरू हो जाएगी, सुबह तक आगे निकलना था टोल से आगे। तो बहुत ज़्यादा लोड ट्रक पे हो रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे ट्रक साइड लगा दिया और नीचे की जो बेस होती है ना, जो सबसे नीचे बेस लगी होंगी 5-6 ट्रक पे, वो सार्जन की जो पूरी टीम थी वो हटा रही थी उन्हें, ताकि लोड थोड़ा कम हो, ट्रक आगे निकले। और फिर आगे जाके वो शायद लगाए ना लगाए वो तो अभी हमें भी नहीं पता, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा उसका लोड कम हो रहा था, कुछ सिस्टम हट रहा था, इतना वो सब हट रहा था, इसलिए हम लोग आगे गए। फिर जो मेरे साथ भाई था, हम लोग आगे निकले टोल की साइड। फिर जो टोल की, जब आप हरिद्वार से रोड की जाओगे तो दाहिनी साइड पे बहुत सारे टाटा लगे हुए थे, आप लोगों ने देखे होंगे वीडियो में, टाटा या कुछ ट्रोला भी थे, सब खाली था, बिल्कुल जीरो था, वहाँ कुछ भी नहीं था, एक बाइक तक नहीं थी, सब खाली था। पुलिस वाले और सीआरपीएफ के जवान वहाँ पे बैठे हुए थे आराम से अपना। और जो राइट साइड था जहाँ सारे डीजे लगे हुए थे, वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे हमें सिर्फ अमर डीजे दिखा, जो कि पूरा पैक था और पूरा मतलब खड़ा था, अपना पूरा पर्दा डाला था, बैनर अमर नाम का डाला था, पीछे दो बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए थे। बाकी उसके पीछे बहुत सारे डीजे थे, रावण डीजे निकल गया था, धड़कन, चौधरी, सब डीजे निकाल गए थे, बस वहाँ पे सिर्फ अमर खड़ा था। फिर दोस्तों लगभग 5:15 बजे के आसपास हम लोग वहाँ से घर के लिए निकले, तो वहाँ पे सारे डीजे जा चुके थे, अमर खड़ा था और सार्जन भी अपने जाने के लिए थोड़ा लोड कम कर रहा था, क्योंकि पीछे बहुत झुकाव हो रहा था, उन्होंने प्रॉपर जाने के शायद वो लोग तैयार नहीं होंगे, क्योंकि अभी एक दिन तो था उनके पास। तो ये सारा प्रक्रम हुआ। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही कि पुलिस वालों ने जल खंडित किया, या पुलिस वालों के और जनता के बीच, डीजे वालों के बीच हाथापाई हुई, ये सब चीज़ें हुई। तो इनके ना हमारे पास कोई वीडियो प्रूफ है ना हमने ये आंखों से देखा। आप यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारी वीडियो आपको अंडरस्टैंड मिल जाएंगी। जो हमने एग्जैक्टली आंखों से देखा वो ये था कि सार्जन डीजे की जो पूरी कहानी बताई हमने, वो कितने बजे वहाँ पे आए थे, क्या सारी चीज़ें हुई थी। और दूसरा, जब हम लोग वापस टोल पे गए तो वहाँ पे सारे डीजे निकल चुके थे, चाहे वो टाटा पे हो, चाहे ट्रोला पे हो, चाहे बड़े नाम हो, चाहे कैसे भी नाम हो, बस अमर वहाँ पे था। ये सारी चीज़ें घटना घटित हुई है। फिर हम लोग 6 बजे के आसपास घर आ गए हैं। अब देखते हैं कि सुबह ये सारे डीजे कहाँ तक जाते हैं। मुझे लगता है कि ये शायद रुड़की या कोर कॉलेज से आगे आपको सारे डीजे मिलेंगे, वो जहाँ पे कसाना डीजे उसके आगे मिलेंगे, हो सकता है मंगलोर तक भी मिले, तो वो कल देखेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब चीज़ें आज रात में हुई, और अब इसमें गलत कौन है सही कौन है, अब ये पूरी तरीके से मैं आप पे छोड़ता हूँ। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आप अपने विचार कमेंट जरूर लिखना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।